अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना ईमेल और पासवर्ड कलेक्ट कर लेना है। अब अपना ईमेल और पासवर्ड कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्कूलीफर के लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद आपने ईमेल की जगह अपना ईमेल और पासवर्ड की जगह अपना पासवर्ड लिखना है और सिंपली लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आप जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, मींस आपका स्कूल लॉगिन हो जाता है। अब आपने करना क्या है, अब मैं आपको सारा एक एक करके गाइड कर देता हूँ इस पूरे के पूरे स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको आपकी प्रोफाइल मिल जाती है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्रोफाइल में जाकर यहाँ से अपने चेंजेस कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। वापसी चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे, तो आपको इसी प्रोफाइल के बिल्कुल बराबर में सेलेक्टेड सेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने डिफरेंट सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2025 एक्टिव सेशन पर किया हुआ है, अगर मैं इसके बाद 2025 के बाद न्यू सेशन क्रिएट करूंगा तो वो मैं 2026 कर दूंगा। सिंपली आपने यहाँ पे ऐड सेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप कोई भी सेशन का नाम रख के, स्टार्ट डेट और एंड डेट रख के, उसको एक्टिव सेशन पे रख के आप अपना न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा 2025 एक्टिव है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद लेफ्ट साइड पे स्कूलीफर के लोगों के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाते हैं आपके कैंपसेस। अब हर कैंपस का सेपरेट सेपरेट डेटा होगा। लाइक अब यहाँ पर दो कैंपसेस क्रिएट हुए हैं, गर्ल्स कैंपस एंड बॉयज़ कैंपस। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इस बॉयज़ कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं अगर आपको स्टूडेंट्स के अंदर जाकर दिखाऊं तो ये मैंने कुछ डमी स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, मीन्स ऐसे ही स्टूडेंट्स ऐड कर दिए हैं। तो अभी मैं आपको अपने दूसरे कैंपस में जाके दिखाऊंगा तो आपको ये स्टूडेंट्स शो नहीं होंगे। जैसे मैं अब यहाँ से गर्ल्स कैंपस में जा रहा हूँ तो ये मैं अपने दूसरे कैंपस में आया, इसका डेटा बिल्कुल सेपरेट है, मींस इसका मेरे दूसरे कैंपस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट ऐड करूंगा या इस कैंपस के अंदर कोई भी चीज़ें होंगी तो उसका दूसरे कैंपस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो वापसी चलते हैं हम अपने बॉयज़ कैंपस के अंदर। तो अब इस कैंपस का, अब आपको कैंपस की समझ लग गई कि आपने यहाँ से जितने कैंपसेस क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे अगर फॉर सपोज आपके दो कैंपसेस है, एक बॉयज़ कैंपस एक गर्ल्स कैंपस, तो ये दो कैंपस क्रिएट कर लिए, सिंपल। अब आगे क्या करना है, अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन पे ले चलता हूँ, बर्थडे विशिंग। बर्थडे विशिंग इस तरह से काम करता है कि आपने बर्थडे विशिंग में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको दिस मंथ मींस इस मंथ में कौन कौन सी बर्थडेज आने वाली हैं वो सारी शो हो जाएंगी, और अपकमिंग बर्थडेज जो आने वाले टाइम में आने वाली हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आप इस मंथ के बर्थडे, जिसको इस मंथ की बर्थडे है, तो उसको अगर आप विश करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप इस मंथ वालों को तो नहीं करेंगे, आप ऑब्वियसली उनको करेंगे जिसकी बर्थडे उस दिन होगी। तो वो भी यहाँ पर आपको ऊपर शो होगा। जैसे भी फॉर सपोज किसी की बर्थडे आज नहीं है, लेकिन अगर किसी की होती तो टुडे बर्थडे के नाम से यहाँ पे आपको शो हो जाता। आप वहाँ पर सिंपली विश आल पे क्लिक करेंगे तो उन सबको जिनकी उस दिन होगी उसको, उन सबको विश चला जाएगा आपकी तरफ से आपके व्हाट्सएप से। अब मैं आपको व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन एंड में बता दूंगा कि आपने व्हाट्सएप किस तरह से अपना इसके साथ कनेक्ट करना है। कि ये व्हाट्सएप वो होगा जिससे जितने भी मैसेजेस हैं, जैसे बर्थडे मैसेजेस हो गए, अटेंडेंस मैसेजेस हो गए, या फिर फीस के रिलेटेड मैसेजेस हो गए, वो सारे फिर उसी से जाएंगे। ठीक है, अब बर्थडे स्विशिंग सेशन का कवर हो गया। इसके बाद चलते हैं एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर शो हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं लेफ्ट वाली बार से। उसके बाद आता है स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट कैसे ऐड करना है, सिंपली आपने ऐड स्टूडेंट पे चले जाना है। ऐड स्टूडेंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल नाम लिखें, जो भी आपने डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जो जो आपके स्कूल्स के मुताबिक आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपने वो सारी फिल कर लेनी है। जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूँ। स्टूडेंट के नाम से ही मैं एक नया स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं उसकी एडमिशन डेट टुडे पे क्लिक करूंगा तो आज की सेट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में उसकी फॉर सपोज 17 कर देता हूँ, जेंडर मेल कर देता हूँ। इस तरह से ये रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका प्रोफाइल में सेट होता है, आपकी स्कूल की प्रोफाइल में। वहाँ से फिर सेट होने के बाद ये हर स्टूडेंट का ऑटो जनरेट होता रहता है। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने न्यू आए हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे तो आपने सबसे पहले जाना है ग्रेड्स वाले सेक्शन में, वहाँ से ग्रेड ग्रेड क्रिएट करने हैं, उसके बाद फिर आपने स्टूडेंट ऐड करने हैं। ठीक है, अभी हमारा फ्लो में स्टूडेंट पहले आ गए तो मैं आपको स्टूडेंट के बारे में पहले बता रहा हूँ, वरना अगर आप न्यू जब सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो आपने सबसे पहले ग्रेड्स क्रिएट करने होते हैं। चले मैं आपको पहले वही करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ग्रेड मैनेजमेंट में जाना है, ग्रेड्स आ जाएंगे। आपने यहाँ पर जाके सबसे पहले अपने ग्रेड क्रिएट कर लेना है। फॉर सपोज आपके स्कूल में जो जो क्लास का नेम है आपने वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर पहले से ही मैंने 3 4 ऐड किए हुए थे, 6 7 8, इस तरह से आपने क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने एक ये नर्सरी ऐड करना था तो ये नर्सरीज को कर देते हैं, ये अपडेट हो गया। ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने
इसके क्लास टीचर असाइन करने का भी ऑप्शन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टाफ ऐड करना पड़ेगा। अभी हमारा ये जो प्रोफाइल है इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, ना ही स्टाफ है ना ही स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स मैंने 4-5 ऐड कर दिए थे आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ऐड स्टूडेंट में जाना है, यहाँ से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं स्टूडेंट ही रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट रख देनी है, एडमिशन डेट रख देनी है, जेंडर में आपने कोई भी जेंडर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑटो जनरेट होता है, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से एंड में समझा दूंगा कि आपने इसको एडिट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ से ग्रेड से आपने जाके ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें अपने न्यू क्लास बनाई है नर्सरी, तो हम इसको नर्सरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्कूल लिखना चाहें, प्रीवियस स्कूल का ग्रेड या प्रीवियस स्कूल नेम, तो वो आप लिख सकते हैं। अब आ जाती है गार्डियन इन्फॉर्मेशन। अगर तो इस स्टूडेंट का गार्डियन पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका कोई भाई वगैरह या इसका जो गार्डियन है उसका कोई और चाइल्ड पहले से स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप सिंपली उसका नाम लिखेंगे तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर इस चाइल्ड का जो गार्डियन है वो पहले हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो उसका पहला चाइल्ड है जो हमारे स्कूल में आ रहा है, तो हमें उसको पहले ऐड करना पड़ता है। ऐड का ऑप्शन बिल्कुल राइट साइड में आपको मिल जाता है, यहाँ से आप ऐड गार्डियन में जाके उसके जैसे स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट गार्डियन के नाम से ऐड करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें बिल्कुल। यहाँ से हमने स्टूडेंट गार्डियन ऐड कर दिया। इसका आप CNIC नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके स्कूल्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब याद रहे यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है, अगर आप यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर देंगे फिर यही व्हाट्सअप नंबर स्कूल के मैसेजेस के लिए यूज़ होगा। जैसे कि आपको हमने बर्थडे विशेस के बारे में बताया था, स्कूल के अटेंडेंस के बारे में बताया था कि अटेंडेंस पर व्हाट्सअप मैसेज है। अगर आप वो सारी चीज़ें चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर लिखना है गार्डियन का, यही सेम नंबर फिर उस स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाएगा मैसेजेस सेंड करने के लिए। यहाँ से आप उसका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे गार्डियन का, जैसे मैंने स्टूडेंट गार्डियन नाम लिख दिया है और मैं इसको ऐड गार्डियन कर देता हूँ। अब ये मेरा गार्डियन ऐड हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होने के बाद सिलेक्ट भी हो जाएगा। अगर फॉर सपोज यहाँ से रिमूव भी कर दें तो अब हमारा एक बंदा जिसका नाम स्टूडेंट गार्डियन है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि इस स्टूडेंट का गार्डियन है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्टूडेंट गार्डियन, तो ये देखें ये आ गया। यहाँ पर अब आप नाम लिखेंगे ऑब्वियसली जैसे स्टूडेंट का जो नाम होगा, और यहाँ पे गार्डियन में जो स्टूडेंट के गार्डियन का नाम होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए इस तरह समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐड स्टूडेंट कर देंगे। उससे पहले आपने यहाँ पे गार्डियन रिलेशनशिप ऐड कर देना कि ये जो गार्डियन आपने ऐड किया है इसका स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसका फादर है मदर है क्या है। आपने, मैंने यहाँ से फादर कर देता हूँ, ऐड स्टूडेंट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा स्टूडेंट ऐड हो गया है, उस स्टूडेंट, इस स्टूडेंट गार्डियन के नाम से ऐड हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अब अब इस तरह से स्टूडेंट आपने ऐड करना है। स्टूडेंट ऐड करने के बाद अब अगर आप मैनेज लॉगिन पे जाएं तो यहाँ पर आपको हर स्टूडेंट का ईमेल, और अगर आप इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पासवर्ड भी शो हो जाएगा। इस तरह से आपको ईमेल और पासवर्ड शो हो जाते हैं हर स्टूडेंट के। अब ये स्टूडेंट के अंदर जो मैनेज लॉगिन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के ईमेल पासवर्ड शो हो जाएंगे अगर आप स्टूडेंट्स को ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और अब आपके स्टूडेंट्स अपना मतलब ईमेल पासवर्ड किस तरह से एंटर करेंगे और अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो वही सेम हमारी स्कूलीफर की वेबसाइट पे आएंगे। जैसे आपने लॉगिन किया था ईमेल और पासवर्ड से, इसी तरह से वो भी लॉगिन करेंगे। लेकिन उनके पास ये सारा एक्सेस नहीं जाएगा, उनके पास सिर्फ स्टूडेंट्स वाली स्क्रीन्स जाएंगी जिसमें वो अपने मार्क्स, अपनी डायरीज, अपने स्टडी मटेरियल, जो चीज़ें अभी हम आपको आगे जाके डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स फिर वो सिर्फ वो चीज़ें अपनी आईडी पर ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट का सेक्शन कवर हो गया, स्टूडेंट की अटेंडेंस आ जाती है। अब ऐड अटेंडेंस में जाके आप मैनुअली भी एक एक करके अटेंडेंस लगा सकते हैं। जिस तरह से कोई भी मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, तो ये हमजा अली, इसकी मैंने नाम लिखा और सिंपली यहाँ से जाके मैंने डेट सेलेक्ट की, प्रेजेंट किया, और मैंने अगर ऐड अटेंडेंस किया तो इसकी अटेंडेंस लग जाएगी। लेकिन ये मैनुअली बहुत लंबा तरीका हो जाता है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप बल्क अटेंडेंस लगा सकते हैं। बल्क अटेंडेंस किस तरह से कि आप ग्रेड वाइज अटेंडेंस लगा सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ग्रेड 6 में जितने भी बच्चे हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट 6 ग्रेड 6 किया, यहाँ से मेरे दो सारे बच्चे ग्रेड 6 में जितने भी हैं उनकी लिस्टिंग शो हो गई। और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं प्रेजेंट ऑल या एब्सेंट ऑल कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पूरे ग्रेड की अटेंडेंस लग जाएगी। इसके अलावा स्कूलीफर आपको बल्क डिजिटल अटेंडेंस भी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपने डिजिटल अटेंडेंस में आना है, स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करना है। आपने अपने कंप्यूटर के साथ, अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ करें तो आपने कंप्यूटर के साथ एक कैमरा अटैच कर देना, एक्सटर्नल कैमरा। वो कैमरा QR कोड की तरह वर्क करेगा। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या चीज़ शो कराएगा जिससे उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, वापसी स्टूडेंट के सेक्शन में मैं अगर आपको ले चलूँ तो ऑल स्टूडेंट्स में हम चलते हैं। तो यहाँ पे जब आप आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये आईडी कार्ड पे क्लिक करते ही आपके स्टूडेंट का आईडी कार्ड उसी टाइम जनरेट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक पे। अगर आप बल्क आईडी कार्ड से आ रहे हैं तो आप बल्क आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइम सारे स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड आपके सामने जनरेट हो जाएंगे। अगर आप ग्रेड वाइज जनरेट करना चाह रहे हैं आईडी कार्ड, जैसे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं ग्रेड 6 के आईडी कार्ड जनरेट करूँ। ग्रेड 6 के आईडी कार्ड्स पे गया, मैंने
मैंने बल्क आईडी कार्ड पे क्लिक किया, मेरे ग्रेड 6 के आईडी कार्ड्स प्रिंट हो गए। अब ये आईडी कार्ड हर स्टूडेंट का प्रिंट होगा, और ये जो क्यूआर कोड है जो आईडी कार्ड पे है, इस क्यूआर कोड को वो जैसे ही इस कैमरा के सामने करेंगे तो उनकी उस दिन की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो ये बहुत ईजी सिस्टम हमने किया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो इस तरह से आप अटेंडेंस के साथ वर्क करते हैं। उसके बाद आ जाता है गार्डियन। तो गार्डियन सिंपली आप यहाँ से आके भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट का पहले, उसके बाद उस ऐड स्टूडेंट में जाके स्टूडेंट ऐड करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट वाले सेक्शन में से ही ऐड करना, तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर भी ऐड गार्डियन, नीचे ऑप्शन है वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप आल गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से गार्डियन है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो वो सिंपली आल गार्डियन पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आता है मैनेज लॉगिन, यानी कि गार्डियन का लॉगिन। तो गार्डियन का लॉगिन भी आपको यहाँ पर सिंपली मिल जाता है। जैसा कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको ये जो ऊपर जो भी हमने स्टूडेंट क्रिएट किया था, स्टूडेंट डॉट गार्डियन एट द ग्रेड, तो ये उसका ईमेल आ गया और बराबर में ही उसका पासवर्ड आ गया। तो सिंपली इस तरह से आपको गार्डियन का ईमेल पासवर्ड अगर गार्डियन को देना है तो वो यहाँ पे आप सर्च करके, जैसे मैं यहाँ पे मोहम्मद, मेरे दो गार्डियंस हैं फिलहाल, तो अब ये मैं इसको पहले को सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखें ये आ गया, इसका यहाँ पे ईमेल भी आ गया, यहाँ मैं पे क्लिक करूंगा तो इसका पासवर्ड भी शो हो जाएगा। इस तरह से सिंपल आप मैनेज लॉगिन में गार्डियन को भी उसका ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ये नीचे हमारे पास ग्रेड्स शो हो रहे हैं जो हमने ग्रेड क्रिएट किए थे अपने स्कूल के। अब फॉर सपोज मैं इंग्लिश ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इंग्लिश लिखा। अब कितने मार्क्स का इंग्लिश, इंग्लिश फॉर सपोज 1 से लेके फॉर सपोज 5 और 6 क्लास में 50 मार्क्स का है, तो मैंने 50 मार्क्स लिखा। और यहाँ से मैंने 5 और 6 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरी 5 और 6 क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐड कर दो 50 मार्क्स का। मैंने क्रिएट सब्जेक्ट क्लिक किया, ठीक है। अब देखें 5 ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में मेरा 50 मार्क्स का इंग्लिश सब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ उर्दू इंग्लिश क्रिएट करना है, लेकिन 100 मार्क्स का क्रिएट करना है। अब 100 मार्क्स का किस में क्रिएट करना है, जैसे जो 7 और 8 ग्रेड है। अब 7 और 8 ग्रेड यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट सब्जेक्ट किया, तो देखें कितना सिंपली आप हर क्लास के अपने मार्क्स के, उनके मार्क्स के मुताबिक आप सब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद डायरी का ऑप्शन है। अब डायरी का ऑप्शन इस तरह से वर्क करता है कि यहाँ पे सारी आल डायरीज शो हो रही हैं, अभी तो फिलहाल कोई डायरी नहीं है। आप ऐड डायरी करेंगे, जैसे फॉर सपोज मैं आज की 4 तारीख की डायरी, 4 जनवरी 2026 की डायरी, यहाँ से मैं ग्रेड सिलेक्ट करता हूँ कि किस ग्रेड की मैं डायरी दे रहा हूँ। तो मैं फॉर सपोज 6 ग्रेड की डायरी देना चाहता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे 6 ग्रेड सेलेक्ट करूंगा, अब मुझे 6 ग्रेड के यहाँ पे सब्जेक्ट शो होंगे। अभी मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपके सामने ऐड किया था इंग्लिश का, तो मुझे सिर्फ इंग्लिश हो रहा है। मैं इंग्लिश क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं डायरी देना चाहता हूँ, कोई भी होमवर्क में लिख देता हूँ। मैंने होमवर्क लिख दिया यहाँ पर, तो होमवर्क लिख दिया। अब मैंने इंग्लिश की डायरी है ये मैंने ऐड कर दी। अब ये मेरे ग्रेड 6 की इंग्लिश की डायरी अपलोड हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्टूडेंट को हम लोग लॉगिन देंगे, तो अब उस लॉगिन का ये फ़ायदा है कि आपको डायरी मैनुअली देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वेबसाइट पर आएंगी, टीचर टीचर का जो लॉगिन होगा उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। टीचर आएंगी, यहाँ से ऐड डायरी में जाके अपनी क्लास सेलेक्ट करके, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, डेट सेलेक्ट करके, अपना जो भी कंटेंट लिखना चाह रही है डायरी में, वो डायरी में कंटेंट लिख के इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो है, अब फॉर सपोज 6 क्लास का स्टूडेंट है, उसका ईमेल पासवर्ड है, वो जब लॉगिन करेगा तो उसके पास, वो जब डायरी के सेक्शन में जाएगा, उसके बाद डायरी का सेक्शन सेक्शन शो हो रहा होगा, वो जब उसमें जाएगा आल डायरीज में जाएगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 6 की उसकी क्लास की डायरीज शो होंगी। और वहाँ से वो आज की, कल की, यहाँ से डेट फिल्टर से वो सिलेक्ट भी कर सकता है कि मुझे आज की डायरीज देखनी है या कल की डायरीज देखनी है। तो ये बहुत ईजी तरीके से वर्क करेगा। आप जब एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको खुद मीन्स आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। उसी तरह से सेम डायरी की तरह से स्टडी मटेरियल है। जैसे अगर आप कोई भी फाइल्स अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट से कहने का मकसद ये है कि कोई नोट्स हैं, 2 या 3 पेज का पीडीएफ फाइल है जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे कोई ड्राइंग है या कोई कुछ भी चीज़ है जो आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे कोई बुक है या कुछ भी है, तो वो यहाँ पर आप सिंपली आके अपलोड कर देते हैं और वो यहाँ से आपके स्टूडेंट्स के पास चली जाएगी जैसे डायरी जा रही है। ठीक है, सिंपली। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर में ये है कि आप अपकमिंग इवेंट्स हैं जो आप अपने कैलेंडर में रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे मार्च के अंदर 9 तारीख को कोई इवेंट है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट है, मैंने कुछ भी लिख दिया, इवेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसका कलर डिसाइड कर देता हूँ, यहाँ से मैं पिंक कर देता हूँ, क्रिएट इवेंट कर देता हूँ। तो अब मेरा मार्च में जो मैंने डेट सेलेक्ट की थी वहाँ पर ये इवेंट क्रिएट हो गया। और अगर हम अपने मेन डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे 3 ही इवेंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये डेट वाइज प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अब ये मार्च वाले इवेंट को इसने सबसे एंड में रखा है, ऊपर जो अपकमिंग इवेंट जो पहले आ रहे हैं उनको शो करवा रहा है। इस तरह से ये आपका वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वर्क करता है। उसके बाद आप यहाँ से ऐड इवेंट कर सकते हैं, कैलेंडर में वापसी जाएं, बराबर में लिस्ट पे चले जाएं, तो आपके पास सारी लिस्टिंग आ जाएगी कि आपके ये इवेंट्स हैं, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको एडिट कर सकते हैं।
फिर आ जाता है ग्रेड मैनेजमेंट। ग्रेड मैंने आपको बताया था कि आपने आते ही सबसे पहले ग्रेड बनाने हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा दूँ, शिफ्ट स्टूडेंट। अगर आपने स्टूडेंट को शिफ्ट करना है, जैसे एक साल चला गया है, अब वो नेक्स्ट उसमें शिफ्ट होंगे, तो अब मैं चाह रहा हूँ मैं 6 क्लास वाले बच्चों को 7 में शिफ्ट कर दूँ। तो अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स में जाके आल स्टूडेंट में, तो आप देखें कि मेरे पास क्लास 6 के कौन से स्टूडेंट है। मैं ऊपर फिल्टर से क्लास 6 कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास सारा अहमद और अली रज़ा ये 6 क्लास में है। तो अब हम यहाँ से इनका ग्रेड शिफ्ट करते हैं। क्लास 6 का हम ग्रेड शिफ्ट करेंगे, ग्रेड 6। तो इंडिविजुअल शिफ्ट, और सॉरी, ये इंडिविजुअल शिफ्ट है। अब अगर आप किसी एक बच्चे का करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपने बल्क वाइज करना है, यानी कि ग्रेड वाइज करना है, जैसे कि हम पूरी क्लास 6 का करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ग्रेड वाइज इसके बराबर में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ग्रेड 6 पे क्लिक करते हैं। और अब आपने इनको किस ग्रेड में प्रमोट करना है, 7 में। 6 to 7 करना चाह रहा हूँ मैं, इसको शिफ्ट स्टूडेंट कर दूंगा। अब मेरे दो स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको चेक करवाए थे आल स्टूडेंट्स में जाके, जो हमारे 6 में शो हो रहे थे, अब देखते हैं वो नहीं होंगे क्योंकि वो 6 वाले 7 में चले गए। हमने उनको प्रमोट कर दिया। ये रहे अली रज़ा और सारा अहमद, ये दोनों अब 7 में आ गए। ठीक है। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट स्टूडेंट में जाएं तो ये जो इंडिविजुअल शिफ्ट है, यानी कि जो एक स्टूडेंट को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं वापसी जाता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा था सारा अहमद। अब मैं ये जो हमने जिसको अभी 7 में शिफ्ट किया था, इसको मैं जा रहा हूँ मैं वापसी जो है ना 6 में शिफ्ट कर देता हूँ। मीन्स इसको वापसी डिमोट कर देते हैं एक क्लास। तो मैं इंडिविजुअल शिफ्ट में जाके इसको डिमोट भी कर सकता हूँ और इसको इससे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी कर सकता हूँ। ये इंडिविजुअली है, एक स्टूडेंट के लिए। ग्रेड वाइज में जाएंगे तो वो बल्क के लिए। इस तरह से क्लास टीचर का ऑप्शन आ जाता है। आप कोई भी क्लास टीचर रखना चाह रहे हैं अपनी किसी भी क्लास का, तो उसको आप यहाँ से सिंपली असाइन टीचर में जाके ग्रेड सेलेक्ट करके यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके पास टाइम टेबल आ जाता है सिंपली। अब मैं टाइम टेबल में जाके आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपने सिंपली कैसे बनाना है। तो अभी मैंने एक ही सब्जेक्ट ऐड किया था, आई थिंक सो ग्रेड 6 में। तो ग्रेड 6 में चले जाते हैं जी। हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट शो हो रहा है जो कि हमने ऐड किया था। अब सिंपली यहाँ से मैं जाकर अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि, या फिर हम इसको क्लास टीचर से ऐड करने के बाद ऐड में शो करते हैं कि, तो इस तरह से हमारे पास फिर टाइम टेबल आ जाता है। जो आप टाइम टेबल में जाएंगे सिंपली अपना ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और नीचे ये ब्रेक का ऑप्शन शो हो रहा है जो कि यहाँ से आप ऐड करके अपनी ब्रेक भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं लंच ब्रेक ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने सिंपली टाइम लिखना है कि 10, 10:30 AM से लेकर 11:30 तक फॉर सपोज आपकी ब्रेक होती है। इसको अगर आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो सारे दिन के लिए ये सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सिंपली आपका टाइम टेबल भी क्रिएट हो जाता है। ऐसे आपने टाइम लिखना है। अब जब ये टाइम वाइम लिखने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक क्लीन बना बनाया टाइम टेबल आ जाएगा। अभी मेरे पास सब्जेक्ट सिर्फ दो हैं इसलिए मैं बना नहीं रहा, वरना आप यहाँ पे टाइम टेबल में आगे सारे टाइम्स वगैरह सेट करके, आपको टाइम्स भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हर दिन एक ही क्लास का एक ही टाइम टेबल चलता है, जैसे कि इंग्लिश की क्लास मंडे वाले दिन 9 से 10 तक होती है, आप एक इसमें लिखें जैसे 9 से लेकर, ठीक है, तो 10 बजे तक मेरी इंग्लिश की क्लास होती है। तो तो उसके बाद आपको ये सारा एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वो सब दिन पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेव करके रख सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हमने टीचर्स क्रिएट नहीं किए, वरना मैं आपको ये प्रिंट भी करके दिखा देता। अब हम आगे चलते हैं स्कूल की तरफ। तो ये स्कूल का मेन आपके पास सेटिंग आ जाती है। यहाँ से आप कैंपस की सेटिंग, जैसे मैं व्यू में जाऊँगा तो यहाँ से कैंपस की सेटिंग्स चेंज करना चाहता हूँ, जो भी मैं वो कर सकता हूँ। तो कैंपस की सेटिंग भी मैं आपको डिफाइन करता हूँ क्या होता है। जो हमने रोल नंबर प्रीफिक्स की बात की थी, जो ऑटो जनरेट हो रहे थे जब हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे थे, तो वो यहाँ से आप अपना STN जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीफिक्स है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है रोल नंबर प्रीफिक्स, इन दोनों को अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब ये कस्टम डोमेन क्या है? कस्टम डोमेन जो आपका ईमेल्स क्रिएट हो रही हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, जिनके आगे एट द ग्रेड, जैसे मैंने अपने स्कूल का नाम अभी यहाँ पर हैदरी स्कूल रखा हुआ है, तो एट द ग्रेड के आगे ये स्कूल का नाम लग जाएगा। ठीक है। इस तरह से लेट फीस का ऑप्शन है, ये इन्वॉइसेस में ऑटो लगती है। ठीक है। इन्वॉइसेस में इस तरह से लगती है कि जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपके चालान की ड्यू डेट है 12 तारीख, और 12 के बाद अगर आप चालान को अपडेट करें तो उसमें 250 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए। किस चीज़ के? लेट फ़ी के, क्योंकि स्टूडेंट ने फ़ी पे ही नहीं की। अब लेट फ़ी कितने दिन के बाद आप लगाना चाह रहे हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 दिन रखा है, तो ये 15 दिन बाद लगेगी नहीं। 15 दिन की जो, जब हम चालान क्रिएट करे होंगे वहाँ पे 15 दिन का आगे टाइमर शो हो रहा होगा, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा जब हम चालान वाले सेक्शन में जाएंगे। स्कूल प्रोफाइल में आए तो यहाँ पे आपका स्कूल का नेम शो हो रहा होता है, जो कि अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। कैंपसेस में वही जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। इसके बाद स्कूल के बाद हमारे पास आ जाता है स्टाफ।
तो स्टाफ आपने क्या करना है कि आल स्टाफ में मैं जैसे जाता हूँ, यहाँ पे ये कोई भी नहीं एम्प्टी है, ठीक है। ऐड स्टाफ में जाता हूँ तो मैं कोई भी टीचर ऐड कर देता हूँ, तो मैं ऐड कर रहा हूँ टीचर का नाम अली शान कर देते हैं, ठीक है। इसको अली शान कर देते हैं। इस तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने उसकी लिख देनी है जो भी हो, ठीक है। जेंडर उसका आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आप ऐड करना चाहिए ऐड करने के बाद डेजिग्नेशन में आप आएंगे। तो पहले हम डेजिग्नेशंस कवर कर लेते हैं इस टीचर ऐड करने से पहले। तो आप जब इसी स्टाफ सेक्शन में आपको डेजिग्नेशन शो हो जाएंगी। अब एक डेजिग्नेशन आपको टीचर की बनी बनाई मिलती है, दिस इज सिस्टम जनरेटेड, जिसको आप एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। बाकी आपको डेजिग्नेशंस खुद बनानी पड़ती हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशंस क्रिएट किए हैं, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, वर्कर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट। इस तरह से आप जो भी अपने स्कूल के मुताबिक यहाँ ऊपर क्रिएट डेजिग्नेशन पे क्लिक करके अपने मुताबिक कोई भी क्रिएट यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंपल इजीली, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वापसी ऐड स्टाफ में मैं जाता हूँ और जल्दी जल्दी से अपना स्टाफ ऐड कर देता हूँ जो भी हमने क्रिएट किया था। तो इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से डेजिग्नेशन में जाके, अब फॉर सपोज ये टीचर हैं जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको टीचर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने स्टेटस एक्टिव रखना है, अगर वो आपके पास एक्टिव है। अगर इनएक्टिव करेंगे तो फिर वो उसका लॉगिन भी नहीं कर पाएगा टीचर, और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपने यहाँ से एक्टिव रखना है, ठीक है। एक्टिव रखने के बाद उसकी ज्वाइनिंग डेट दे देनी है आपने। सैलरी उसकी यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पे 35,000 उसकी सैलरी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड स्टाफ पे क्लिक कर देना है। अब ऐड स्टाफ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये स्टाफ क्रिएट हो चुका है। अब हम वापसी अपने टाइम टेबल में सेक्शन में जाके टीचर ऐड करके अपना टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये टीचर ऐड हो चुका है, पहले कोई भी टीचर नहीं था। अब अगर हम अपने ऐड स्टाफ में जाए, इस तरह से आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। ये आपका आल स्टाफ, यहाँ पे आपके सारे स्टाफ्स होंगे। और आपका स्टाफ का अगर आप आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप आल स्टाफ में आके उसके आगे आपका यहाँ पे आईडी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टाफ का आईडी कार्ड आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप बल्क क्रिएट करना चाह रहे हैं सबके, तो आप बल्क का प्रिंट आईडी कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे स्टाफ के आईडी कार्ड आ जाएंगे जो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर सिर्फ टीचर्स के करने हैं तो यहाँ से जाके सिर्फ टीचर सेलेक्ट कर लें, प्रिंसिपल का करना है प्रिंसिपल कर लें। यहाँ पे हमने ऊपर फिल्टर्स दिए हैं जिनसे आपको ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर अलाउंस आ जाता है। अगर आपने कोई भी अलाउंस ऐड करना है, यहाँ से सिंपली जाके जिसको अलाउंस देना है, जैसे मैं यही टीचर जो ऐड किया है इसको मैं अलाउंस देना चाह रहा हूँ। अलाउंस नेम हम कर देते हैं फ्यूल। फ्यूल अलाउंस देना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5,000 का फ्यूल अलाउंस ऐड कर देता हूँ। तो अब ये मैंने फ्यूल अलाउंस ऐड कर दिया। अब आपने याद रखना है कि इनको इनकी जो पे है उसके साथ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी मिलने चाहिए। अब मैं यहाँ से डिटेक्शन में आऊँ तो चलें डिटेक्शन भी साथ ही कर लेते हैं। फॉर सपोज इन्होंने कोई लोन भी लिया हुआ है स्कूल से, ठीक है। तो ये लोन के पैसे भी हर 1,500 रुपये हम कर देते हैं, जो कि हर मंथ कट होने चाहिए। तो ये लोन भी ऐड हो गया। अब मैनेज लॉगिन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, यानी कि ईमेल और पासवर्ड आपने जिनसे इसको लॉगिन करना है। ये अब आपके स्टाफ का ईमेल और पासवर्ड आ गया। यानी कि अब आपके जो स्टाफ हमने क्रिएट किया टीचर, उसका ईमेल पासवर्ड अगर आपको चाहिए तो आप स्टाफ में जाके मैनेज लॉगिन में जाएंगे तो आपको सिंपली ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टाफ की अटेंडेंस होती है, जैसे स्टूडेंट वाली अटेंडेंस वर्क करिए सेम एज इट ये स्टाफ वाली अटेंडेंस भी वर्क करती है। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सिंपली आप आएंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम्स में अगर आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करने हैं या कुछ भी करना है, जैसे कि हम किसी भी स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पर रज़ा नाम का स्टूडेंट था, आई थिंक सो, यस, ये सारा अहमद के कर देते हैं हम। तो सारा अहमद को हम यहाँ से सिलेक्ट करके अगर हम उसके इंडिविजुअली ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने से पहले यहाँ पे एग्जाम टाइप का ऑप्शन है, आपने एग्जाम टाइप में जाके अपनी एग्जाम्स की टाइप ऐड कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म कर देता हूँ और फाइनल टर्म कर देता हूँ, यानी कि मेरे स्कूल में दो ही टर्म्स रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट एंड फाइनल। इस तरह से आप मल्टीपल टर्म्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स में जाके आप उसके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में आपको लिस्टिंग शो हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की। ऐड ऑब्टेन मार्क्स में जाके आप एक एक करके स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं फॉर सपोज जो यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा था सारा अहमद, उसके यहाँ पे जाके फाइनल टर्म के मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ। तो देखें मैंने सिर्फ फाइनल टर्म पे क्लिक किया, उसकी क्लास ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई, उसकी सारी डिटेल आ गई, और उसकी जो क्लास में सब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली आ गया। अभी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश था 100 मार्क्स का, वो शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे 50 क्लिक कर देता हूँ इसके मार्क्स, अपडेट मार्क्स पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके मार्क्स अपडेट हो गए और ये इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेक्शन में आ रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो इसको हम नीचे जाके मार्कशीट वाले सेक्शन में जाके इसकी मार्कशीट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो वो एंड में जब हम मार्कशीट वाले मॉड्यूल पे जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। एग्जाम के बाद आ जाते हैं फीस। तो अब फीस के अंदर आ जाते हैं। तो फीस के अंदर ये है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाके कोई भी कैटेगरी की फीस रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ़ी एक और कर देते हैं। तो ये देखेंगे आप कि ये ट्रांसपोर्ट फ़ी के नाम से एक और क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्ट पहले आपने कैटेगरी बना लेनी है, कैटेगरी के बाद फ़ी स्ट्रक्चर में आ जाना है। फ़ी स्ट्रक्चर में आने के बाद अब आपने
किस किस को और कितना कितना अमाउंट्स लगाना है वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर सपोज मैं अपने पूरे स्कूल की एक ही फीस रख रहा हूँ, जैसे मैंने सारे ग्रेड सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी में जाता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम की फ़ीस सबसे 500 रुपीज़ लूँगा। अब मैं यहाँ पे ऐड स्ट्रक्चर करता हूँ। अब ये हर क्लास की एग्ज़ाम फ़ी बन गई है जो कि 500 रुपीज़ है। इस तरह से मैं ऐड स्ट्रक्चर में जाके मैं सेवन और एट वालों को, जो सिक्स सेवन एट वाले हैं उनको मैं ट्रांसपोर्ट की फ़ी भी ऐड करता हूँ जो कि होगी 2000 रुपीज़। अब ये हर मंथ लगेगी, ठीक है। अब ये इस तरह से आपने यहाँ पर सारी फीसेस ऐड कर देनी है जो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब इन्वाइसेस में आएंगे तो आपकी जो इन्वाइसेस बनी है वो आपको शो होंगी, ठीक है। अभी तक कोई नहीं बनी, अभी हम बना लेते हैं। ऐड इन्वाइस में जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपली जाके ऐड इनवॉइस में आपने किसी भी स्टूडेंट की क्रिएट कर ली, जैसे हम सारा नाम था, सारा अहमद पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारा अहमद पे गए, हम क्रिएशन डेट रख सकते हैं और किस मंथ की क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं जनवरी की क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जनवरी की क्रिएट कर रहा हूँ। और उसकी मैंने ड्यू डेट क्या रखनी है, जो भी मैंने आपको सेटिंग में बताया था कि स्कूल के कैंपस के अंदर आपने सेटिंग में ड्यू डेट का ऑप्शन है, तो वो ड्यू डेट इसका है। अब जैसे आज की डेट में हमने क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद की ड्यू डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फील्ड में आ गई है। लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसकी सारा अहमद की ट्रांसपोर्ट फ़ी भी लगाना चाहता हूँ, एग्ज़ाम फ़ी भी लगाना चाहता हूँ इस मंथ की। मैं ये वो फीसेस शो हो रही हैं जो हमने सारा अहमद के ग्रेड के लिए बनाई थी। अब सारा अहमद जिस ग्रेड में भी होगी उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो नीचे शो हो रहा है। मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो सारा अहमद की इनवॉइस जो है वो जनरेट हो चुकी है और स्टेटस उसका पेंडिंग आ गया है। अगर हम इसको प्रिंट पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास पूरा का पूरा एक अच्छा सा प्रिंट भी आ जाता है जिसमें क्या डेट भी आ रहा है और आफ्टर ड्यू डेट 250 रुपीज़ ऐड होने हैं जो कि हमने सेटिंग में अपने कैंपस की ऐड किए थे कि इतने पैसे हमने लगाने हैं, ठीक है। इसका ग्रेड भी यहाँ पर शो हो रहा है कि ग्रेड 7 है इसका। इस तरह से आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम बल्क इन्वॉइस जनरेट करना चाहें, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम ग्रेड 6 के सारे बच्चों की इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, एग्जाम फ़ी भी और ट्रांसपोर्ट फ़ी भी, और जनवरी की ही जनरेट करना चाहते हैं, तो जो इन्वॉइस अगर किसी स्टूडेंट की पहले क्रिएट हो गई है, जैसे ये सारा अहमद है, और अगर हम इसको व्यू इसके हम इस पे जाएँ, इसकी हम इन्वॉइस पे प्रिंट पे जाएँ तो ये ग्रेड 7 में है। अब सारा अहमद की ग्रेड 7 की इन्वॉइस प्रिंट जनवरी मंथ की हो चुकी है। अब हम बल्क इन्वॉइस में जाके अगर ग्रेड 7 की प्रिंट करते हैं और जो जो चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं कर लेते हैं, जनवरी की प्रिंट करते हैं तो सारा अहमद की जनवरी की इन्वॉइस प्रिंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो सिस्टम उसको स्किप कर देगा, यानी कि डबल जनरेट नहीं करेगा। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि बाकी बच्चों की, अली रज़ा और हमजा अली जो कि 7 में थे, उनकी जनवरी की इन्वॉइस प्रिंट हुई, लेकिन सारा अहमद की नहीं हुई क्योंकि ये पहले ही हमने जनरेट कर ली थी। यानी कि अगर आप कोई मैनुअली एक एक करके जनरेट कर रहे हैं, किसी दो तीन स्टूडेंट्स की आपको जल्दी करनी पड़ गई, आपने कर भी दी और बाद में फिर आपने बल्क इन्वॉइस निकाली पूरी क्लास की, तो वो ऑटोमेटिकली अगर उनकी उस मंथ की फीस पहले प्रिंट हो चुकी है तो वो दोबारा नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे आप डुप्लीकेट इन्वॉइसेस से बच जाते हैं और स्टूडेंट के रिकॉर्ड में मल्टीपल इन्वॉइसेस ऐड नहीं होती, ठीक है। इस तरह से अब आप यहाँ से इन्वॉइसेस ऐड कर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे कलेक्ट पेमेंट का। कलेक्ट पेमेंट, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि अकेला पढ़ रहा है, जैसे कि हम उसी सायरा पे सारा पे चले जाते हैं, तो सारा पे जाते हैं तो इसका गार्डियन का डिटेल और इसकी जो जो इन्वॉइसेस पेंडिंग है वो सारी शो हो रही है। अगर फॉर सपोज ये 2500 पे नहीं कर रहे, 2200 पे कर रहे हैं और 300 रुपीज़ इनके रिमेनिंग रह जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ से एक मिनट 2200 हम पूरी अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, 2200 हमने सेलेक्ट कर दी, ऐड पेमेंट कर दी, तो ये हमारी 2200 ये हमारी इन्वाइस बन जाएगी 2200 रुपीज़ की। इसको हम प्रिंट करके उसको दे भी सकते हैं कि ये आपने 2200 रुपीज़ प्रिंट कर दिए सारा अहमद ग्रेड 7, और इस ये आपका जो है वो रिसिप्ट नंबर है, ये जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है, ठीक है। अगर हम अब अपनी पेमेंट्स में जाएंगे, जैसे आल पेमेंट्स में, तो ये हमें यहाँ पर शो हो रही है। और अब अगर हम इन्वॉइसेस में जाकर सारा की इन्वॉइस चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप 2200 रुपीज़ इसमें पेड हो चुके हैं और ये पार्सली पे है, यानी कि अभी इसके 300 रुपीज़ पे होने रहते हैं। अब हम दोबारा पेमेंट में जाते हैं और अगर सारा आती है 2-3 दिन बाद और अपने 300 रुपीज़ दे रहे हैं, तो फॉर सपोज ये रहा कलेक्ट पेमेंट। कलेक्ट पेमेंट में जाके हमने यहाँ से जाना है सारा में, और सिंपली इसकी अब जो पेमेंट रह गई थी, जैसे कि ये देखें अब इसकी सारी आ गई है कि टोटल अमाउंट 2500 है और इसने 2200 पे कर दिए हैं, यानी कि 300 रुपीज़ रिमेनिंग है। ये सामने 300 रुपीज़ रिमेनिंग शो भी हो रहे हैं। मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा, ऐड पेमेंट करूंगा, तो अब इसकी अब दो पेमेंट्स कलेक्ट हुई हैं, एक 2200 वाली जो पहले हुई थी और 300 वाली जो अब हुई है, ठीक है। अब अगर मैं वापसी जाऊँ इन्वाइसेस में तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंप्लीट पेमेंट कलेक्ट हो चुकी है, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड करके भी पेमेंट्स कलेक्ट की जा सकती हैं, जैसे दिल करे कलेक्ट की जा सकती है। अब हमने एक और फीचर दिया है कलेक्ट पेमेंट, जो कि फैमिली पेमेंट। अगर फॉर सपोज
जैसे हमारे पास गार्डियन था, हम गार्डियन में जाके चेक कर लेते हैं कि इनके पेरेंट का नाम क्या था। मुझे इनके पेरेंट का नाम याद नहीं है, एक मिनट। हम यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं कि गार्डियन का नाम क्या है, मोहम्मद रज़ा। तो मोहम्मद रज़ा अगर फॉर सपोज आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपने सारे बच्चों की पेमेंट देनी है, तो वो फैमिली पेमेंट में आएंगे। हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे मोहम्मद रज़ा। अब उनके जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सब की जो जो फीसिस रहती हैं वो सारी यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। फॉर सपोज मोहम्मद रज़ा के हमज़ा अली और अली रज़ा, इनकी दो इन्वॉइसेस बाकी हैं, और 2500 और 2500 ये दोनों बाकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर वो कहते हैं कि ये मैं दोनों पे करना चाहता हूँ, वो सिंपली हम यहाँ पे 5000 लिखते हैं, कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो इनकी ये दोनों इनकी 2500 की एक पेमेंट और 2500 रुपीज़ की एक पेमेंट, दो इन्वाइसेस जनरेट हो जाएंगी, जो कि सिंपली आप इनको रिसिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम अपनी इन्वाइसेस में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो दोनों इन्वाइसेस जनरेट हुई थी, अली रज़ा और हमज़ा अली की 2500 की, वो सिंपली पेड हो चुकी हैं। इसको यहाँ से आप जाके व्यू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। फ़ी रिपोर्ट्स में जाके आप जिस तरह की रिपोर्ट अगर अपने स्कूल के रिलेटेड चेक करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट, आप फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी पेमेंट्स कलेक्ट हुई हैं, कैश हुई हैं या क्या हुई हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल हमने रिपोर्ट्स दी हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है अकाउंट्स का ऑप्शन। अकाउंट्स के ऑप्शन को हम पेरोल के बाद डिस्कस करते हैं, पहले हम पेरोल देख लेते हैं। तो पेरोल में आप क्या है कि पेरोल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जितने भी आपके स्टाफ के पेरोल होंगे वो शो होंगे। आपको याद होगा कि हमने एक ही स्टाफ ऐड किया और उसका हमने डिडक्शन भी ऐड किया और उसका हमने अलाउंस भी ऐड किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके अगर फॉर सपोज उसकी इस टीचर की पेरोल जनरेट करना चाहता हूँ, मैं जनवरी की जनरेट करना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने 3500 उसकी जो हमने सैलरी सेट की थी, अलाउंस जो उसका था वो, और डिडक्शन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद 38,500 बन रही हैं। मैं इसको ऐड पेरोल पे क्लिक करूँगा तो इसकी पेरोल ऐड हो जाएगी। प्रिंट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी सैलरी स्लिप आ चुकी है, जो कि जनवरी 2025 की है और अभी पेंडिंग है, ठीक है। और ये इसके अलाउंस है जो 5000 ऐड हुए और 1500 डिडक्ट हुए, और इसकी नेट सैलरी जो है वो इतनी बनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से बिल्कुल हमने आसान सा और अच्छा सा सिस्टम किया हुआ है। बल्क भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप पूरे स्टाफ की एक साथ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं टीचर्स की करनी है तो टीचर्स की कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट करके, ठीक है। और याद रहे कि अगर एक मंथ में आप, अब फॉर सपोज हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है फिलहाल, मैं टीचर पे करके अगर जनवरी की करूँगा तो कोई भी इन्वॉइस जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही इस टीचर की जनवरी की इन्वॉइस जनरेट कर चुके थे। अगर मेरे पास 3-4 टीचर और होते और उनकी जनवरी की नहीं हुई होती तो वो सिस्टम उनकी जनरेट कर देता। मतलब एक पर्सन की एक मंथ की एक ही इन्वॉइस जनरेट होती है। ऐसा नहीं होता कि अलीशान की, फॉर सपोज अलीशान टीचर है हमारे पास, तो इसकी जनवरी की एक जनरेट हो चुकी है तो एक और जनरेट हो जाएगी, नहीं। एक जनरेट हुई है, अब यहाँ से पेंडिंग में, फॉर सपोज अब इनको आपने पे कर दी, एडिट में आप गए, यहाँ से आपने पेंडिंग में पेड सेलेक्ट किया, अपडेट कर दिया, अब अलीशान की आपने पैसे दे दिए तो ये पेड हो गया, ठीक है। इस तरह से पेरोल वर्क करता है। आ जाता है अब आपके पास अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या है, आप जैसे ही डैशबोर्ड में जाते हैं आपको सारा अपना इन और आउट दिख जाएगा, यानी कि टोटल इनकम कितनी हुई है और टोटल आपका एक्सपेंस कितना है। अभी तक आपने देखा है कि हमने टोटल 7500 रुपीज़ फीसिस से कलेक्ट किए थे। तो इस तरह से आपको ये शो हो रहा है कि आपने टोटल इनकम जो हुई है आपकी, अब ये इनकम कहाँ कहाँ से हुई है और कैसे कैसे हुई है। आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 4 दफ़ा पेमेंट कलेक्ट की थी। एक दफ़ा 5000 कलेक्ट किए थे जो हमने फैमिली पेमेंट में कलेक्ट किए थे, तो ये दो फीसिस इनकी पे हुई हैं। और एक 300 कलेक्ट किए थे, एक 2200 कलेक्ट किए थे। तो सारी ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने आप अपने अकाउंट हेड बना सकते हैं। दो अकाउंट हेड आपको सिस्टम जनरेटेड मिलते हैं, जैसे कि एक स्टाफ सैलरी एक्सपेंस और एक स्टूडेंट फी इनकम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप अपने मल्टीपल जनरेट करना अकाउंट हेड, जैसे कि अब मैं फॉर सपोज कैंटीन का रेंट है, अब कैंटीन का रेंट मेरा प्रॉफिट है, स्कूल के अंदर से जो कैंटीन का रेंट है वो इनकम है, तो मैं इसको एक्सपेंस में नहीं इनकम में रखूंगा। इनकम में रखने के बाद यहाँ से कुछ भी आपने नहीं करना है। यहाँ से अगर आप पेरेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका कर सकते हैं। ऐड अकाउंट हेड में जाएंगे, अब मेरा कैंटीन का रेंट ऐड हो चुका है, मतलब कैंटीन का रेंट एक पेरेंट हेड बन गया है। अब मैंने इनकम एंट्री में जाके अगर मैंने फॉर सपोज एक इनकम ऐड करनी है, जैसे कि कैंटीन का रेंट अब मैंने यहाँ से ऐड करना है अकाउंट हेड में जाके, और मेरे कैंटीन का रेंट फॉर सपोज 40,000 आता है, तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। डेट भी लिख देंगे यहाँ से, अप्रूव वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यहाँ से ऐड भी करेंगे। जैसे ही ऐड करते हैं तो ये आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। इस तरह से एक्सपेंस की इंट्रीज में जो जो एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे अली शान को हमने सैलरी दी है,
तो ये सारी डिटेल अगर आप इसमें प्रिंट में जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप व्यू में जाएंगे तो आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगी कि ये पैसे खर्च हुए कहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको नोट्स में ये भी मिल रहा है कि इसकी बेसिक सैलरी इतनी थी, अलाउंस इतना था, डिडक्शन इतनी थी, इन चीज़ों के बाद इसकी हमने इतनी सैलरी जो है वो पे की है। ठीक है, ये सारी मीन्स जितने भी आपके पेरोल पे होते जाएंगे वो आपके एक्सपेंस एंट्रीज में ऑटो आते जाएंगे, और जितने आपके स्टूडेंट्स की फ़ीस कलेक्ट होती जाएंगी वो आपकी इनकम एंट्रीज में आती जाएंगी स्टूडेंट फ़ी इनकम के अंदर। और बाकी अगर आप अपने जो अलग से बनाना चाह रहे हैं अकाउंट हेड, वो आप यहाँ पर जाकर सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारा सिस्टम बना बनाया मिल जाता है। स्टेटमेंट में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी आपको खूबसूरत तरीके से एक पूरी एक स्टेटमेंट बनी बनाई मिल जाती है, जो कि आपको सारा का सारा आपका एक्सपेंस दिखा रही है। ठीक है, बैलेंस शीट में जाते हैं, आपको बैलेंस शीट मिल जाती है, प्रिंट भी कर सकते हैं आप बैलेंस शीट। इस तरह से समरी रिपोर्ट आ जाती है, समरी रिपोर्ट में टोटल आपकी इनकम आ जाती है, टोटल एक्सपेंस आ जाता है। जैसे भी आपने देखा था कि 7,500 रुपये हमने स्टूडेंट्स की फीसिस आई थी और 40,000 रुपये हमें कैंटीन का रेंट आया था, तो टोटल हमारी इनकम हुई 47,500। और हमारा जो एक्सपेंस है वो हमने बस एक ही टीचर को फीस दी थी 38,500, तो वो यहाँ पर आ गया। अब हमारा नेट बैलेंस क्या बन रहा है वो भी हमें सिस्टम ने कैलकुलेट करके बता दिया। इस तरह से ये सारा अकाउंट और फीसिस और पेरोल का सिस्टम चलता है। इस तो इस तरह से ये सारा सिस्टम जो मैंने अभी आपको समझाया, अभी भी मैंने सारे फीचर्स कवर नहीं किए, अभी भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन का है, जैसे आपने व्हाट्सअप किस तरह से अटैच करना है, तो आपने सिंपली कम्युनिकेशन में आना है, कनेक्ट व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ये पढ़ लेना है जो लिखा हुआ है। ठीक है, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है व्हाट्सअप। आपने यहाँ पे आइए अंडरस्टैंड पे क्लिक करके व्हाट्सअप कनेक्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड आने के बाद आपने क्या करना है, अब क्यूआर कोड आने से आपका स्कैन करने से अब क्या होगा कि आपका व्हाट्सअप आपके इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपने नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पर सेटिंग में से आके जब आप व्हाट्सअप ऑन करेंगे, व्हाट्सअप की इंटीग्रेशन जो व्हाट्सअप के मैसेजेस हैं, तो होगा क्या, जैसे ही आपका कोई भी स्टूडेंट फॉर सपोज अटेंडेंस उसकी मार्क होती है, वो इन होता है स्कूल में, अटेंडेंस उसकी प्रेजेंट हुई है, तो उसके पेरेंट को मैसेज चला जाएगा कि आपका बेटा प्रेजेंट हो गया है स्कूल में। इस तरह से स्टूडेंट की कोई पेरोल जनरेट होती है तो उसके ऊपर मैसेज, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काफ़ी मैसेजेस हैं। वो सारे मैसेजेस फिर आपने जो व्हाट्सएप कनेक्ट किया है उससे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी फीचर्स की, तो आपको नोटिस बोर्ड, विजिटर, एसेट्स और इस तरह के काफ़ी और ज़्यादा फीचर्स, और यहाँ तक कि आपको सर्टिफिकेट जनरेशन वगैरह और मार्कशीट जनरेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि आप स्कूलीफर की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये थी आज की टोटल वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करके बताई। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।